नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट क्लब के एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के किलों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। मिनिमम 12 क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे और उन 12 सवालों के अंदर जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं इस टॉपिक के, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर उन 12 सवालों को हम लोग लेंगे और उन 12 सवालों के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। उससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आइडिया भी मिल जाएगा कि सवाल कैसे आते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो है इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, वो भी फैक्चुअल तरीके से और एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगले 12 मिनट्स के अंदर आप लोग जो है राजस्थान के किले के प्रकारों के बारे में पूछे गए सारे सवाल जो है हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि टॉपिक वाइज और वीडियोज़ इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल नंबर 12, सबसे लास्ट सवाल जो कि सबसे फर्स्ट है ऑब्वियसली यहाँ पे, वन रक्षक 2022 की भर्ती में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किला वह होता है जो कि मरुस्थल के अंदर बना होता है, लाइक रेगिस्तान के अंदर बना हुआ किला। इस श्रेणी के अंदर जो है मिनिमम 3-4 किले आते हैं, जिसमें एक तो है जैसलमेर का सोनारगढ़, दूसरा है जूनागढ़ जो कि बीकानेर में, वो भी रेगिस्तान में है, और तीसरा है नागौर का दुर्ग। आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं कि कौन कौन जो है हो सकते हैं। ऑब्वियसली बीकानेर में रेगिस्तान है, जैसलमेर में रेगिस्तान है, नागौर में रेगिस्तान है, तो वहाँ हो सकता है। अब बात करें फेमस मेहरानगढ़ की, तो वो पहाड़ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा अपना? यहाँ पे आ जाएगा जूनागढ़। मेहरानगढ़ पहाड़ पे बना हुआ है, और नाहरगढ़ भी पहाड़ पे। गागरोन जो है जल दुर्ग है, आहू काली सिंध नदियों के किनारे पर बना हुआ ऑब्वियसली। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। 11वां सवाल है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 11वां सवाल। तारागढ़ किला किस प्रकार का दुर्ग है और किसका जो है श्रेष्ठ उदाहरण है? असिस्टेंट टाउन प्लानर, इस वैकेंसी में ये जो है पूछा गया था कि तारागढ़ किला किस प्रकार का दुर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं औदक दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग एवं धानवन दुर्ग। तो यहाँ पर औदक दुर्ग जो कि जल में होता है, ऑब्वियसली जो किले जल के किनारे हो या फिर जल में बने हुए हो वो सब आ जाएंगे औदक दुर्ग के अंदर। और गिरी दुर्ग वो दुर्ग जो कि पहाड़ पर बने हो, जिनके चारों ओर पहाड़ हो वो। और जल तो यहाँ पे ऑब्वियसली आ गया, जल दुर्ग और ये दोनों सेम हो गए। और धानवन दुर्ग वे दुर्ग जो कि रेगिस्तान में बने गए हैं, जैसे कि जैसलमेर का किला। अब तारागढ़ कहाँ पे है? तारागढ़ यहाँ पे जो है अजमेर के अंदर है, और तारागढ़ का किला जो है हमारा गिरी दुर्ग है, ये जो है पहाड़ पर बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं 10वें सवाल की। 10वां सवाल है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो ये सवाल जो है हमें ईओ एंड आरओ की 2023 की जो भर्ती हुई है उसमें पूछा गया है। रिसेंटली में इस प्रकार का सवाल आया है, मतलब नेक्स्ट भी आ सकता है। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो यहाँ पे गिरी दुर्ग जो कि पहाड़ पे होते हैं, एक बार फिर से, और गिरी दुर्ग के उदाहरण हैं हम लोगों के कुंभलगढ़, अचलगढ़, मांडलगढ़, तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, ये सारे गिरी दुर्ग। औदक दुर्ग वो दुर्ग जो कि जो है जल राशि से चारों ओर से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि गागरोन जो कि झालावाड़ में है, भैंसरोडगढ़ जो कि जो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो हो गए औदक दुर्ग। अब बात करें एरन दुर्ग की। एरन दुर्ग वहाँ होते हैं जो कि वन में कठिन रास्तों से जाए, जहाँ पे खाई, कांटे वगैरह हो, ऐसे दुर्ग एरन दुर्ग होते हैं। और इस एरन दुर्ग के जो है 2-3 मुख्य उदाहरण है, वो है रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़, ये याद रखने वाली बात है। अब बात सैन्य दुर्ग की, तो सैन्य दुर्ग वो दुर्ग जहाँ पर सेना रहती है, जो लड़ती है। ऑब्वियसली सारे दुर्गों में सेना रहती है, तो ये एक नॉर्मल सी बात हो गई। तो अब बात करते हैं कि जल से घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए दुर्ग जो होते हैं वो होते हैं औदक दुर्ग। तो ये कुछ ही नहीं, बस जल का नाम लिख दिया यहाँ पे औदक। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब बात करते हैं 9वें सवाल की। औदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? वनपाल 2022 वही सवाल घुमा के वापस पूछ लिया। औदक दुर्ग से मतलब है जल दुर्ग, मतलब कि आप लोग बस याद रख लेना कि औदक मतलब जल, और आपका सवाल जो है इजीली बन जाएगा। गिरी दुर्ग जो कि पहाड़ पर बने होते हैं। पहाड़ पर कौन कौन से हैं? कुंभलगढ़, अचलगढ़,
मांडलगढ़, तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ और मेहरानगढ़, ये हो गए अपने गिरी दुर्ग। और धानवन दुर्ग के अंदर मुख्यतः 3 किले मान लेना, जैसलमेर का, बीकानेर का और नागौर का, 3 किले हो गए धानवन दुर्ग। और सैन्य दुर्ग, सेना तो ऑलमोस्ट हर किले में होगी ना भाई, क्योंकि नहीं तो उसे लूट नहीं लिया जाएगा। और वो किले जो कि प्रॉपरली सेना के लिए बने हुए थे वो भी प्रॉपर सेना दुर्गों के अंदर। अब बात करते हैं 8वां सवाल की, जो कि है कौन सा जल दुर्ग नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा लेवल वाला सवाल बन गया कि कौन सा जल दुर्ग नहीं है। वन रक्षक 2022 के अंदर पूछा गया था। और गागरोन झालावाड़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में और कोषवर्धनगढ़ 12 में। अब बात करें कि कौन सा किला जल दुर्ग नहीं है, तो घाघरोन ऑब्वियसली ये हो गया अपने औदक दुर्ग, ठीक है। और कोषवर्धनगढ़ जो कि 12 में है, ये भी हो गया अपने औदक दुर्ग, जल राशि के किनारे पर है ये। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, ऑब्वियसली ये भी हमारा है औदक दुर्ग। यानी कि इन सारे किलों के चारों ओर जो है वो है जल राशि। अब जो है पीछे एक ही किला बचा, वो है भटनेर, यानी कि इसका आंसर हो गया भटनेर का किला। अब बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। देखिए सवाल का ट्रेंड जो है कैसे जो है थोड़ा चेंज हो गया है। ये पूछा गया है लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2022 के अंदर, कौन सा किला पहाड़ी किला नहीं है। चलिए, मेहरानगढ़ ऑब्वियसली जोधपुर में है और ये पहाड़ी है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तारागढ़ अजमेर के अंदर है। और जालोर ऑब्वियसली जालोर में है। अब हम बात करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बात करी थी कि कौन सा किला, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा किला पहाड़ी किला नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने जैसा बात करी थी, और अभी और बात कर लेते हैं, वो है भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये एक प्रकार का औदक दुर्ग है, यानी कि जल दुर्ग है। बात करें 6ठे नंबर सवाल की, सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ मतलब सोने जैसा, सोना और येलो। और यहाँ से आपके सवाल में एक ही ज़िले का नाम आना चाहिए, वो है जैसलमेर, जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान है। और रेगिस्तान के अंदर होने वाला किला होता है धानवन या फिर रेगिस्तान का किला, मरुस्थली किला, ये हो गया। अब बात करें इन एक एक प्रकार के किलों की बात कर लें, तो गिरी दुर्ग हम लोगों ने पढ़ लिया, पहाड़ वाला जल दुर्ग या फिर औदक दुर्ग, ये हो गए जल वाले। धानवन दुर्ग या फिर मरुस्थल के दुर्ग। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिला है पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग की बात करें तो पारिख दुर्ग वे होते हैं जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, बड़ी बड़ी खाई जिसके ओर होती है वो होते हैं पारिख दुर्ग। और इसके एक दो उदाहरण अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो हो जाएंगे भरतपुर का किला और बीकानेर का जूनागढ़। ये दोनों पारिख दुर्गों की श्रेणी में भी आते हैं। आप लोगों ने बीकानेर के किले की जो है वो फ़ोटो देखी होगी, तो आपने साइड में जो है खाई जैसा देखा होगा ऑब्वियसली, और खाई की ओर से ही फ़ोटोज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वो हो गया पारिख दुर्ग। तो यहाँ पे सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग अपने हो जाएगा मरुस्थल मतलब धानवन दुर्ग। ये पूछा गया था 2nd ग्रेड 2011 में। सवाल नंबर 5, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। गागरोन, पारिख दुर्ग हम लोगों ने पढ़ लिया। ये देखो मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछा गया है, SI 1998, वनपाल 2022 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, यानी कि 3 एग्जाम में एक ही सवाल पूछ लिया। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि सारे सवाल कितने सिंपल आ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। पारिख दुर्ग वे हो गए जिनके चारों ओर या फिर जिनके ओर साइड में जो है खाई होती है। और धानवन दुर्ग वह दुर्ग जो कि रेगिस्तान के अंदर हो, इसको मरुस्थली दुर्ग भी कहा जाता है। और जल दुर्ग या फिर औदक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जल राशि हो या फिर जिनके चारों ओर या फिर पानी हो। और वन दुर्ग या फिर एरन दुर्ग वह दुर्ग जो कि कांटों के अंदर स्थित हो, जंगल में स्थित हो और जहाँ तक जाने का रास्ता दुर्गम हो, वो वाले किले। अब गागरोन का किला जो है वो है जल दुर्ग। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वाले सवालों में भी बात कर ली थी। अगला सवाल, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। पटवारी 2008
और PSI 2011, RS प्री 2009 और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2023, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022। मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है वो जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन एवं नागौर। सीधा सा आंसर, कुंभलगढ़ पहाड़ पे, गागरोन जो है नदी के किनारे, ऑब्वियसली जल के किनारे, और मेहरानगढ़ पहाड़ पे, नागौर मरुस्थल में। तो इसका सीधा आंसर हो गया गागरोन का किला। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है? वीडियो 2022 का सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल। चित्तौड़गढ़ पहाड़ पे, गागरोन झालावाड़ नदी जल वाला, मेहरानगढ़ पहाड़ वाला, और सोनारगढ़ जैसलमेर हो गया मरुस्थल वाला या फिर धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित होता है। जल के बीच वाला एरन हो गया, रेगिस्तान वाला धानवन हो गया, जल वाला ओदक हो गया, जंगल वाला एरन हो गया, पहाड़ियों वाला पहाड़ी वाला दुर्ग गिरिदुर्ग। चलिए, ये थे आज के सवाल 12 क्वेश्चंस, और इनमें हम लोगों ने किले के प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा, और यही सवाल आप लोगों को आगे के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। आगे और वीडियोस आ रहे हैं इस किले के, पर्टिकुलर एक के किले के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, कौन से सवाल आ रहे हैं उन सबको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आता है वो पर्टिकुलर एक किले पे होगा, और उसके बारे में से सारे के सारे सवाल जो कि 10-12 सवाल बनते होंगे, 10-12 प्रकार के, वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा प्रीवियस ईयर के, और उनको हम लोग सॉल्व करके उस किले के बारे में सब कुछ याद कर लेंगे। एक एक ऑप्शन को समझाऊंगा और बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।